सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अथर्ववेदी प्रश्नोपनिषद, जिसका 6ठे अध्याय का 4था मंत्र हम लोग एक बार पाठ करते हैं। सा प्राणमसृजत प्राणाश्रद्धां खं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनः अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोकालोकेषु च नाम च। सा यानी उस पुरुष ने, परम पुरुष ने प्राणम असृजत, उसने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को, समष्टि प्राण को उसने उत्पन्न किया। यहाँ पर जितना भी आगे है, यहाँ पर आनंतर्य का अर्थ लेना है, कार्य कारण का अर्थ नहीं लेना है। इसके अनंतर ये हुआ, इसके बाद में ये हुआ। हर जगह पर अगर हम कहेंगे जैसे घट मिट्टी से हुआ तो कार्य कारण का संबंध मानेंगे तो यह संगति नहीं लगेगी। तो इसके अनंतर ये घटना हुई तो ईश्वर कारण नहीं है और हिरण्यगर्भ कार्य नहीं है समष्टि पर, लेकिन उसके अनंतर वो हुआ। तो सा प्राणम असृजत, और उसके बाद प्राणात श्रद्धाम, श्रद्धा माने सर्व जीव के कर्म फल का हेतु उत्पन्न हुआ। समस्त जीवों के अपने कर्मों का फल प्राप्त होवे। फिर पांचों महाभूत, इंद्रिय, मन, अन्न, वनस्पतियां, उससे बल, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, ये 16 चीजें प्रकट हुई। भाष्य देखो। ईश्वरेण एव सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सृज्यते कथम
सा पुरुष उक्त प्रकारेण इक्षित्वा सर्व प्राणम हिरण्य गर्भाख्यम सर्व प्राणिकरण आधारम अंतरात्मानम असृजत सृष्टवान। करें ईश्वरेण एव, उस परम पुरुष ईश्वर के द्वारा ही, उसके द्वारा ही सर्वाधिकारी प्राण, प्राण के लिए कहा सर्वाधिकारी। जैसे सम्राट किसी को किसी स्थान का एक अधिकार देता है, तुमको हमने दीवान का पद दिया, तुमको हमने सेनापति के पद पर नियुक्ति किया, तो उसके साथ उसको अधिकार भी मिल जाता है और उसको कर्तव्य भी मिल जाता है। जैसे किसी को किसी जगह पर नियुक्त किया जाता है तो अधिकार भी प्राप्त होता है कुछ, और उसके साथ में केवल अधिकार नहीं है, कुछ कर्तव्य भी हो जाता है। तो सर्वाधिकारी प्राण, तो ये प्राण जो समस्त सृष्टि का मूल अधिकारी है, उसको पुरुषेण सृज्यते, उस परम पुरुष के द्वारा उसका सृजन हुआ। कैसे हुआ? कथम, कैसे हुआ? सा पुरुष, ध्यान रखना है, निर्विशेष ब्रह्म है, निर्विशेष माया रहित गुण रहित वो ब्रह्म है। जब वो माया सहित हुआ तो सविशेष हो गया। उस सविशेष को ही हम यहां पर कह रहे हैं सा पुरुषः, वो पुरुष है, माया शक्ति का स्वामी। अब उसके साथ में फिर उसने समष्टि प्राण को उसने बनाया। सा पुरुष, वही पुरुष उक्त प्रकारेण, जैसे यहां पर बताया गया, क्या मंत्र में कहा था? इक्षित्वा, उसने संकल्प किया, उसने देखा कि मैं सृष्टि की रचना करूं। सा इक्षां चक्रे, तो उसने ईक्षण किया, और ईक्षण करने के द्वारा सर्व प्राणम, यहां हिरण्यगर्भ का समझिए, हिरण्यगर्भ क्या है? सर्व प्राणम, समष्टि प्राण। ये बिल्कुल, क्योंकि व्यष्टि प्राण की जब आप पढ़ोगे तो पांचों महाभूतों के बाद व्यष्टि प्राण पैदा होगा ना। पांचों महाभूत पैदा हुआ, उसके एक एक महाभूत के द्वारा एक एक ज्ञान की इंद्री पैदा हुई, एक एक महाभूत से एक एक कर्म की इंद्री पैदा हुई, और समष्टि पांचों महाभूतों के रजोगुण के अंश को मिला दिया गया था, तो उससे पंच प्राण पैदा हुए थे। तो पांच महाभूत के बाद व्यष्टि प्राण पैदा हो रहा है। तो यहाँ प्राण शब्द आ रहा है, तो प्राण कौन है? हिरण्य गर्भाख्यम, सर्व प्राणम हिरण्य गर्भाख्यम। तो अपना ये वाला जो श्वास आ रहे इसको नहीं लेना है। समष्टि प्राण जिसमें सब, अभी भी नहीं समझ में आया तो और समझ लो। सर्व प्राणिकरण आधारम अंतरात्मानम असृजत, समस्त जीवों के, सर्व प्राणी माने जितने प्राणी हैं, सब के कारण आधारम, कारण कहते हैं इंद्रियों को, समस्त प्राणियों के इंद्रियों को जो शक्ति देने वाला है, जो धारण करने वाला है, वही है हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राण। भाई अब चींटी भी तो देख रही है, और पशु भी सूंघ रहा है, तो उसके इंद्रियों को शक्ति देने वाला कौन हो रहा है? ओ हिरण्यगर्भ, समष्टि। वही पुरुष ने अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में सृजन किया। आत्मानम असृजत सृष्टवान, उसी ने अपने आप को इस रूप में सृजन किया। तो अब वो हो गया, ईश्वर से दूसरी संज्ञा हो गई उसकी हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। और उसको यहाँ पर कह दिया प्राण। सब अब पुराण में कह लो ब्रह्मा सबसे पहले पैदा हुए, ब्रह्मा सबसे पहले पैदा हुए। चलिए अब अतः प्राणात् श्रद्धाम सर्व प्राणी नाम सुर्भ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताम। अब क्या हुआ? उस प्राण के अनंतर, उसके बाद में श्रद्धा हुई। कला में याद रखना है, दूसरी कला हो रही है। तो श्रद्धा कौन? हमारे भीतर जो श्रद्धा होती है वो आपको आत्मज्ञान के लिए योग्य बनाती है, ब्रह्म विद्या के योग्य बनाती है हमारे भीतर की श्रद्धा। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा जो शब्द है, देखो, सर्व प्राणी नाम, समस्त प्राणियों का
शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतुभूतम, समस्त प्राणियों को शुभ कर्म में लगाने वाली जो वो प्रेरक शक्ति है उसी का नाम हुआ श्रद्धा। समस्त प्राणी शुभ कर्म में। अब हम नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति भी जाके किसी बीमार आदमी की सेवा कर रहा है तो उसकी कुछ तो श्रद्धा है ना, कि ये शुभ कार्य है, ये शुभ कार्य है, इससे हमको कुछ न कुछ ईश्वर की कृपा मिलेगी। एक कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी शुभ कर्म करता है तो उसका कहीं न कहीं तो श्रद्धा है, कहीं न कहीं तो श्रद्धा है। भले वो हमारे राम और कृष्ण को न माने, वो अपने पैगंबर को मानेगा। हाँ, ईसाई आदमी है, बौद्ध आदमी है। अब एक बौद्ध परिवार वाला है, अपने घर का जो बड़ा बच्चा है उसको लामा बनने के लिए भेज देगा। हाँ, क्यों भेज रहा है वो लामा बनने के लिए? क्योंकि उसको अपने मत में श्रद्धा है ना। अगर श्रद्धा ना होगी तो कैसे भेजेगा? हाँ, अपने मत में श्रद्धा है, वो हमारे कृष्ण को नहीं मानेगा, लेकिन श्रद्धा तो वहां पर भी है। तो सर्व प्राणी नाम शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताम, ये श्रद्धा का सृजन हुआ। ये देखो, प्राण श्रद्धा। अब इसके बाद जब श्रद्धा बन गई, देखो प्राण बन गया हिरण्यगर्भ, श्रद्धा बन गई शुभ कर्म, तो शुभ कर्म कहाँ करेंगे? शुभ कर्म का फल कहाँ पाएंगे? तो ततः कर्म फल उपभोग साधन अधिष्ठानानि कारण भूतानि महाभूतानि असृजत। देखो ततः, उसके उपरांत, इस ततः माने इसके बाद, कर्म फल उपभोग साधन अधिष्ठानी, एक जहां पर कर्म करेगा और कर्म के फलों को प्राप्त करेगा। कर्म फल उपभोग साधन, कहीं पर तो रह करके कर्म का फल भोगेगा ना, कहीं पर तो रह के कर्म फल का भोगेगा, और कर्म फल भोगने का कोई साधन भी तो होगा। जैसे हमारे लिए मन साधन है, इंद्रिय साधन है, तो उसके लिए अधिष्ठान, कौन सा अधिष्ठान? मूल 5 महाभूतों का सृजन हुआ। अगर 5 महाभूत ना बनते तो आपकी इंद्रियां ना बनती, तो इंद्रियां ना बनते तो कर्म फल कैसे भोगते आप? समझ सत्व गुण से अंतःकरण न बनता तो आप सुखानुभूति दुखानुभूति कैसे करते? और जगत ना होता तो कैसे अनुभव करते? तो जगत और इंद्रियां बने, इसके लिए क्या बना फिर? 5 महाभूत। 5 महाभूत बन गए। कौन कौन से महाभूत? हाँ, अब खम शब्द गुणम। खम पहला महाभूत बना आकाश। खम माने आकाश। आकाश कैसे समझे हम? जिसका गुण शब्द है, जिसका गुण शब्द है, बस उसी को हम कहते हैं आकाश। खाली पोल को नहीं कहते, खाली जगह को हम आकाश नहीं कह रहे। हाँ, क्योंकि गुणों के द्वारा ही उसका ज्ञान होगा। तो जिसका गुण है शब्द। देखो अब दूसरा, वायुम स्वेन स्पर्शेन कारण गुणेन च विशिष्टम द्विगुणम। अब यहां से कार्य कारण का संबंध होगा। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, ये श्रुति ने कहा है, आकाशाद वायु। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, तो वायु का अपना गुण है स्पर्श। वायु स्वेन स्पर्शेन, उसके भीतर अपना एक गुण है स्पर्श का। और कारण गुणेन च विशिष्टम, अब भाई कारण का गुण भी उसमें आवेगा। जैसे हम बहुत बार ये समझाए हैं कि कारण का गुण कार्य में हमेशा आता है। हाँ, तो चीनी से बना हुआ खिलौना भी मीठा होगा। तो आकाश से बना वायु, तो आकाश वाला गुण भी वायु में आ जाता। जब वायु चलती है तो आवाज़ नहीं आती साए साए की। वो साए साए की आवाज़ जो आ रही किसका है? साए साए कहते नहीं। तो ओ कारण गुणेन चा विशिष्ट, तो वायु में 2 गुण हो गया, अपना स्पर्श और आकाश वाला शब्द, 2 गुण। तथा ज्योति स्वेन रूपेण पूर्वाभ्याम च विशिष्टम त्रिगुणम शब्द स्पर्शाभ्याम। तथा ज्योति, देखो ज्योति माने अग्नि बनी, तो स्वयं रूपेण, इसका अपना एक गुण है क्या? रूपेण, रूप।
अग्नि का गुण होगा रूप, उसका अपना हो गया। और पूर्वाभ्याम च विशिष्टम, जो पहले के दो थे, चूंकि उसका कार्य है तो वो दोनों के गुण भी इसमें आ गए, तो कितना हो गए? त्रिगुणम। तो अग्नि 3 गुण वाला हो गया, अपना हो गया रूप, और शब्द स्पर्श 2 और जुड़ गए, तो अग्नि में हो गए कितना? 3 गुण। तथा आपो, आपा माने जल, जल क्या हुआ? रसेन गुणेन असाधारणेन पूर्व गुण अनुप्रवेशेन चा चतुर्गुण। जो जल है वो अपना गुण है रस, उसका अपना गुण है रस, तो रसेन गुणेन असाधारणेन, असाधारण गुण उसका अपना रस है मूल रूप से। लेकिन पूर्व गुण अनुप्रवेशेन, पूर्व के तीनों महाभूतों के गुण भी इसमें आकर के समा गए, तो कैसे हो गए? चतुर्गुणा। तो जल में चारों शब्द भी है। अरे भाई, जल में बुदबुदा उठता है तो शब्द होता है नहीं? हाँ, उसमें शब्द। अच्छा, जल का जो है बुदबुदा हुआ तो उसका एक फेन का एक रूप भी तो दिखाई पड़ता है, फेन का रूप दिखाई पड़ता है। जल को बर्फ बना दो तो उसका भी तो एक रूप ही दिखाई पड़ रहा है बर्फ बन करके, तो उसमें चारों गुण आ गया। अंतिम, तथा गंध गुणेन पूर्व गुण अनुप्रवेशेन चा पंचगुणा पृथ्वी। देखो, तथा पृथ्वी में क्या? गंध गुणेन, अपना गुण क्या हुआ पृथ्वी में? उसका अपना गंध। और पूर्व गुण अनुप्रवेशेन, पूर्व के चारों महाभूतों का गुण इसमें आके समा गया, तो कितना हो गया पृथ्वी में? पंचगुणा पृथ्वी। ये तो बहुत आसान है समझना, क्योंकि पढ़े हुए हो। तो पृथ्वी में 5 गुण आ गया, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, और उसमें गंध भी है। गंध उसका अपना गुण है, असाधारण गुण है। जैसे एक मिट्टी का ढेला लो, मिट्टी का ढेला लो, तो उसमें असली पृथ्वी है जितना उसकी गंध आ रही है, उसका गंध असली पृथ्वी है। जब उसको चखोगे तो उसका जो स्वाद आएगा, सौंधापन, वो गुण है किसका? जल का, जल का। हाँ, और उसकी जो आकृति दिखाई पड़ रही ढेले की, ईंट की, वो गुण है किसका? अग्नि का, वो अग्नि का गुण है। और उसको छूने पर जो ठंडा या गर्म लग रहा है, वो गुण किसका हो गया? भाई। और अगर उसको बजाओ तो उसमें जो आवाज आ रही हो, आकाश का। तो हमारी इस पृथ्वी में 5 गुण आ गया यहाँ। आप देखो, तैरेव भूतैः आरब्धम इंद्रियम द्विप्रकारम बुद्ध्यर्थम कर्मार्थम च 10 संख्यम। तैः एव, इन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा? ये 5 महाभूतों के द्वारा। अब इसलिए तत्वबोध आत्मबोध पढ़ा है तो बिल्कुल है ना, सब पढ़ा। इन्हीं के द्वारा, तैः उन्हीं के द्वारा, 5 महाभूतों के द्वारा, आरब्धम इंद्रियम, ये सारी इंद्रियां बनी, सारी इंद्रियां बनी। कौन कौन सी? 2 प्रकारम, 2 प्रकार की इंद्रियां बनी। कुछ ज्ञान के लिए बुद्ध्यर्थम, और कुछ कर्म के लिए। तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्म कितनी हो गई? 10 संख्यम। तो इंद्रियों में 10 को गिना लिया, 10 संख्यम। हाँ, तास्य चा ईश्वरम अंतस्थम संशय संकल्प लक्षणम मनः। तस्य माने इंद्रियस्य, यहाँ तस्य का अर्थ होगा इंद्रिय। हाँ, उन इंद्रियों का ईश्वर, तस्य चा ईश्वरस्य, यहाँ ईश्वर है ना लिखा, तो ईश्वर माने भगवान नहीं, माया नहीं ना। यहाँ जो तस्य चा ईश्वरम, अरे तस्य हमने कहा इंद्रियस्य, इंद्रियों का ईश्वर कौन है? मन। ये समझो ना, तो शब्द तो वहां ईश्वर है। अब वहां ईश्वर से कोई कह देवे कि वो वाला पुरुष, सा पुरुष ईश्वर, तो वह नहीं। हाँ, ईश्वर लिखा हुआ है। ईश्वर का अर्थ हुआ यहां पर इंद्रियों का नियामक, इंद्रियों का स्वामी। कौन हो रहा है? अंतस्थम। अंतस्थम, अंतस्थम माने भीतर स्थित है, कहीं बाहर देखने नहीं जाना है। तो इंद्रियों का नियामक स्वामी भीतर जो स्थित है,
कर्ता क्या है? संशय संकल्प लक्षण वाला मन, ये बना। ये भी एक कला है। मन क्या हो गया? संशय संकल्प, संकल्प विकल्पात, विकल्प कहते हैं ना, संकल्प और विकल्प, संकल्प विकल्पात्मक का मन है, तो संकल्प और विकल्प को कह दो संशय। ऐसे लक्षण वाला मन हो गया। अब यहां तक सृष्टि बनी, अब कलाएं बन गई। अब देखो, एवं प्राणिनाम कार्यम करणम च सृष्ट्वा तत् स्थिति अर्थम व्रीहिजवादि लक्षणम अन्नम। अब इस प्रकार से प्राणी नाम कार्यम करणम च, प्राणियों का कार्य और करण की सृष्टि हो गई। कार्य माने देह, करण माने इंद्रियां और अंतःकरण। कार्यम करणम च सृष्ट्वा, शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये सब बनने के बाद तत् स्थित्यर्थम, ये स्थित रहे। स्थित रहे माने ठीक से अपना काम करता रहे। इसके लिए फिर व्रीहिजवादि लक्षणम, अन्न पैदा हुआ। अन्न पैदा हुआ, इंद्रियों के बाद अन्न पैदा हुआ। अन्न कौन है? जौ और व्रीह। व्रीह जौ, व्रीह माने गेहूं, वैसे धान भी कहते हैं। हाँ, इसमें क्या लिखा है? धान ही लिखा है ना। व्रीह आपके व्रीहि का अर्थ, तो व्रीहि का अर्थ गेहूं कहते हैं या धान कहते हैं, जो भी मानना चाहो मान लो। व्रीहि माने जो है जिसमें से उसका बीज निकाला जावे, तो ऐसा यही अन्न बना। फिर अन्न माने जो खाया जाता है, और क्या, जो खाया जाता है वो सब अन्न बन गया। भैया तो दाल का भी तो बीज निकालते हो दल करके, आप धान क्यों मान रहे हो? हम तो बहुत सारी चीजों को जो है उसके अंदर का बीज निकालते हैं तोड़ तोड़ के। जवाद नहीं लिखा है, जवाद हमारे में नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, अन्न बना, बस इतना ही समझ लो। अन्न भी एक कला है। हाँ, अन्न भी एक कला। ततश्चा अन्नादात, ततश्चा अन्नाद्यमानात्, अन्नात् अद्यमानात् वीर्यम सामर्थ्यम बलम सर्व कर्म प्रवृत्ति साधनम। ततश्चा, उसके उपरांत, चा अन्नात् अद्यमानात्, अन्न को खाने वाले में, जो अन्न को खाएगा उसके भीतर वीर्यम, वीर्यम का अर्थ हुआ बलम, सामर्थ्यम, बलम, और उसी बल से सर्व कर्म प्रवृत्ति नाम, उसी से सर्व कर्म को प्रवृत्त कर सारे कर्मों को करेगा। अगर बल नहीं होगा तो फिर उपनिषद में कहा कि बेटा ऐसा करना, तुम धीरे धीरे भोजन कम कर दो, 15 दिन उपवास रहो। महाराज 15 दिन बेचारा उपवास रहा। उसके बाद गुरु जी ने कहा अब वेद का मंत्र सुनाओ। उसने कहा कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। फिर आचार्य ने कहा अच्छा भोजन करना। भोजन करके आया, अब वेद सुनाओ। अब धड़ाधड़ फिर उसने सुनाना शुरू कर दिया। तो सर्व कर्म प्रवृत्ति साधनम, क्या आया? वीर्यम। वीर्यम माने सामर्थ्य, बल। ये भी एक कला है, ये भी एक कला है। अगला, ताद वीर्यवताम च प्राणीनाम तपो विशुद्ध साधनम संकीर्यमाणानाम मंत्राः। मंत्राः तपो विशुद्ध अंतर्बहिकरणेभ्यः कर्म साधना भूता ऋक् यजु साम अथर्व अंगिरसः ततः कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणम। देखो अब उसके बाद क्या पैदा हुआ वहां पर? अब तप हो रहा है ना। इंद्रिय, मन, फिर अन्न, फिर वीर्य, फिर तप। तो तप के लिए कहा गया, देखो ताद वीर्यवताम, अब जिसके भीतर बल हो गया खूब ज्यादा, चाहे प्राणी नाम, उस प्राणी के भीतर बल हो गया, तो विशुद्ध साधनम संकीर्यमाणानाम, संकीर्यमाणानाम पाप से संकीर्ण ना हो जावे।
पाप से संकीर्ण ना हो जावे, अंतःकरण शुद्ध रहे, उसके लिए तप उत्पन्न हुआ। अरे भाई बल हो गया ना, तो जैसे कहते हैं ना, प्रभुता पाई काई मद नाही। अब बल हो गया तो उठाया तलवार और दूसरे को काटना शुरू कर दिया। तो अब अगर तपस्वी होगा तो फिर अब वो अपने बल का दुरुपयोग नहीं, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उनके पास चारों पांडव मिल करके जहां जाते जिसको चाहते हरा देते, इतना बल है। उनका सामना करने वाला कोई भी नहीं था उस समय पर। किसी को भी पराजित करके उसका राज्य अपना बना लेते, जैसे राजा द्रुपद को हरा के बनाया था। लेकिन बल होते हुए भी वो जंगल में रह करके भिक्षा करके मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, बल है और फिर भी मैं उसका दुरुपयोग नहीं कर। देखो इसीलिए कह रहे हैं संकीर्य माणानाम विशुद्ध साधन, तप पैदा। भगवान राम में बल है। अच्छा, अगर यहीं बैठे बैठे जब उन्होंने एक बिना नोक का बाण मार दिया और मारी 100 योजन दूर गिरा, ऐसे है ना, बिना नोक का बाण मार दिया और जयंत को ब्रह्मलोक शिवलोक में कोई बैठने के लिए जगह नहीं मिला, तो नोक वाला बाण वहीं पंचवटी में बैठे बैठे मार देते, रावण मर जाता। इतना सारा फिर जो है वो करने की क्या जरूरत थी कि बंदर भालू को इकट्ठा करो और जो है पुल बनाओ। तो सारे दुष्टों को भी ऐसे मार देते, मर जाते। बल होते हुए भी, बल है और फिर भी उस पर वो नियंत्रण रख रहे हैं, इसका नाम हुआ तप, जिससे आपका जीवन शुद्ध रहे। बहुत बढ़िया है। अब आगे आएगा, तप के बाद मंत्र आएगा, है ना। तो अच्छा, जब आपका मन शुद्ध हो गया तो शुद्ध हो गया, तो आप शुद्ध मन से आप यज्ञ याग आदि करो, बढ़िया श्रेष्ठ कर्म करो। मंत्राह, ये मंत्र में, मंत्र शब्द है उस श्रुति में ना, तो मंत्र आया। तो मंत्र क्या है? तपो विशुद्ध अंतर बहिकरणेभ्य, तपस्या के द्वारा जब उसका विशुद्ध हो गया भीतर का और बाहर का करण, अंदर बाहर से जब वो शुद्ध हो गया, तब कर्म साधन भूता, तब श्रेष्ठ कर्म को करने के लिए जो साधन बने, कौन? ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद की ऋचाएं, अथर्ववेद की ऋचाएं, यजुर्वेद की ऋचाएं, वही हो गई हमारी मन। अब तुम यज्ञ करो तो यज्ञ का फल तुमको प्राप्त होगा। मंत्र आ गया। अब मंत्र के बाद आएगा कर्म, है ना। वो कला ही है, पूरा कला गिना रहे हैं। कर्म आएगा, ततः कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणम। अब कर्म हुआ कौन? जो श्रुति स्मृति ने बताया है वो आप ठीक प्रकार से कर्म करो, अग्निहोत्र करो, संध्या बंदन करो, यज्ञ यागादि करो, वो कर्म हो गया। अब जब कर्म करोगे तो उसका फल पाने के लिए हमको जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ततो लोकाः कर्मणाम फलम, लो, तो आपको फिर उस कर्म का फल भोगने के लिए अमुक अमुक लोक की भी उत्पत्ति हो गई, लोक हो गया। अच्छा, अब जब लोक कर्म करेगा तो कर्म में पंडित जी संकल्प पढ़ाएंगे ना, मेरा ये नाम है और ये मेरा गोत्र, तो फिर नाम भी। तेषु च सृष्टा नाम प्राणी नाम च देवदत्तो यज्ञ दत्ता इत्यादि। अब वो जो प्राणियों की सृष्टि हो गई, तेषु च सृष्टा नाम, ये जो प्राणियों की सृष्टि हो गई, इसमें प्राणी नाम, जो प्राणी हैं उनका व्यवहार ठीक प्रकार से चले, इसके लिए हम एक नाम दे देते हैं, संज्ञा। एक घट है, एक कुल्हड़ है, ये दिया है, ये सकोरा है, ये आभूषण है, ये वृक्ष है। प्राणियों में हमने कह दिया ये गाय है, ये भैंस है, ये भेड़ है, ये नाम है। ये कौन है? बोले पुरुष है, ये स्त्री, ये नाम है। फिर हमने और नाम को थोड़ा सा विशिष्ट दिया, इसका नाम देवदत्त, इसका नाम यज्ञदत्त, अरे इसका नाम अभयानंद,
इसका नाम ब्रजेश कुमार सिंह है ना, क्या हुआ आपने नाम। अब हो गए 16 हो गए पूरे। हाँ हाँ, प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। 16, इसको गिना है 16 कला हो गया। अब इस 16 कला को यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। एवं एताः कलाः प्राणिनाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टाः तैमिरिक दृष्टि सृष्टा इव द्विचंद्र मशक मक्षिकाद्या स्वप्न दृक् सृष्टा इव चा सर्व पदार्था पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपाद विभागम। करें तेज। हाँ, एवं एता, इस प्रकार से कला, ये जितनी कलाएं गिनाई 16 कलाएं, प्राणी नाम, सारे प्राणियों में 16, आप में भी 16 कला है। आपके पास मन है कि नहीं, इंद्रिय है कि नहीं, हाँ, आकाश वायु अग्नि सब इसमें है कि नहीं, हाँ, प्राण है ना। अब ये 16 कला देखो आप में है कि नहीं है। तो आप भी 16 कला वाले पुरुष हो। आप भी कभी कभी संयम करते हो, तप करते हो। कब? जब बढ़िया समोसा बना हो और खावे ना तो क्या कर रहे हो आप? तप कर रहे हो। हाँ? अब हम लोगों को तो कई बार बिजनेस क्लास में जब जाना होता है ना, टिकट हमारी, तो वहाँ पर सब कुछ आता है फ्री में, वो सब टिकट में इंक्लूड होता है। सब कुछ वो सामने देने के लिए तैयार है। आप जो खाना चाहो वो और जो पीना चाहो वो और वहाँ पर हम केवल जो है या तो चाय पी लेते हैं या पानी पी के रह जाते हैं। और बगल वाला बाकायदा जुटा रहता है। अब क्या हुआ? हाँ, अब वहाँ तप हो गया, तो तप करना पड़। अब आप लोग सत्संग में आए तो तप हो गया, ये तप हो गया। फिर तप हो गया, फिर मंत्र भी है, कुछ न कुछ मंत्र पढ़ा, फिर कर्म भी करोगे, फिर ये मर्त्यलोक में है अभी, और आपका नाम भी है, सब आप में 16। तो आप अब बशर्ते सबको सड़क पर सुनाना मत, मैं 16 कला वाला पुरुष हूँ। हाँ, तो जो वृंदावन का भागवत कथा वाला होगा ये कहेंगे ये आया 16 कला वाले, भगवान कृष्ण 16 कला वाले हैं, तुम कहाँ से हो सकते हो? लेकिन हम सब 16 कला वाले हैं। चलिए, तो ये जितने प्राणी हैं सब ये 16 कला वाले। ये कैसे हैं 16 कलाएं? 16 कलाएं कैसे हैं? अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टा। इनके सब के मूल में थी कौन सी? अविद्या। अविद्या आदि दोष बीज अपेक्षया। ये अगर अविद्या आदि दोष ना होता तो ये सृष्टि ही ना बनती। ये जगत में पैदा हुए हो यानी अविद्या मूल में थी, उसी के कारण सृष्टा, ये सारी सृष्टि हुई। कैसे? थोड़ा एक आध दृष्टांत बताओ। भगवान भास्कर कहते एक ही क्यों दृष्टांत बताओ, हम कई बता देते तुमको। जैसे किसी आदमी को रतौंधी का रोग हो जावे, तैमिरिक दृष्टि सृष्टा इव द्विचंद्र। तैमिरिक तिमिर रोग मोतियाबिंद से ग्रस्त किसी को 2 चंद्रमा दिखाई पड़ने लगे, तो दूसरा वाला चंद्रमा कैसे बना? दूसरा वाला चंद्रमा बना, दिख रहा है उसको, कैसे बना? अविद्या के कारण। मशक, मच्छर को किसने पैदा किया? अरे पानी पड़ा था उसमें मच्छर पैदा हो गए अपने आप। मक्षिकादि, मक्खी आदि जो अनेक हैं, तो अब वो तो जीव विज्ञानी उसको भी कहेंगे ऐसे ऐसे उनकी उत्पत्ति हुई, लेकिन मान लो पैदा हो जाते हैं। अब कमरा बंद करके रखो फिर भी उसमें मच्छर पता नहीं कहाँ से इतने पैदा हो जाते हैं, चींटी पैदा हो जाते। इन्हीं के जैसा द्विचंद्र, मशक माने मच्छर, मक्षिका मक्खी आदि, इन्हीं के जैसा। और ना इसको समझो तो और समझ लो स्वप्न दृक् सृष्टायु। जैसे स्वप्न में सारी सृष्टि आपने, हाँ,
आकाश वायु अग्नि जल आदमी हाथी घोड़ा सब बना डाला। उसी की तरह यूचा सर्व पदार्था, सारे पदार्थ उत्पन्न हो गए, ये 16 कला पैदा हो गए। अच्छा वो सारा स्वप्न जब जगोगे तो कहाँ जाओगे? जगेगे तो कहाँ गया सब? अरे तो जहां से बना था वहीं चला गया, जहां से बना था उसी मन में जाके, मन से बना था उस मन में जाकर के सब लीन हो गया। तो कहने पुनः तस्मिन एव पुरुषे प्रलीयन्ते, भाई जहां से बने थे 16 कलाएं, कौन शुरुआत में कौन था? सा पुरुष, उसने ईक्षण किया फिर हिरण्य, उसी पुरुष में सबके सब प्रलीयन्ते, सबके सब जाके लीन हो जाते हैं। कैसे लीन हो गए? हित्वा नाम रूपाद विभागम, ये जितना नाम रूप है ना मेरा तेरा, ये सब हित्वा माने सब चुटकी बजाते खत्म। मैं बड़ा तू बड़ा, ये सब खत्म, जितना विभाग है। हाँ कौन? ये पशु है, ये मनुष्य है, ये पुरुष है, स्त्री है, ये गोरा है, ये काला है, ये एक दत्त है, ये देवदत्त है, ये धनी है, ये दरिद्र है, ये सुंदर है, कुरूप, जितने विभाग हैं वो सब समाप्त। हित्वा माने सब गायब, और उसी में जा करके सब ऐसे कैसे लेना? कुछ तो रहेगा भाई। कथम, कथम है ना आगे, कैसे लीन हो जाते हैं? तो एक दृष्टांत देखो, श्रुति भगवती खुद दृष्टांत दे रही। सा यथेमा नद्या स्यन्दमानाः समुद्रायणा समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते एवमेवास्य परिद्रष्टुः इमा षोडशकला पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषो अकलो अमृतो भवति तदेश श्लोकः। देखो ये दृष्टांत दे रहे हैं। सा यथा इमा नद्या, ये दृष्टांत ऐसे है, वो पुरुष सामान्य उस पुरुष में लीन हो जाते हैं, सामान्य उस पुरुष में लीन हो जाते। कैसे? यथा माने कैसे, तो जैसे। हाँ किस प्रकार से? तो यथा माने जैसे, जैसे। इमा नद्याः, ये जितनी नदियां हैं, स्यन्दमाना, स्यन्दमाना माने प्रवाहित होना, जो नदियां निरंतर प्रवाहित हो रही हैं, असली घर कहाँ है नदियों का? समुद्रायणाः, असली घर इनका समुद्र ही है। वहीं तक आयण कहते हैं घर को, जिनका असल घर वहां पर। समुद्रम प्राप्य, जब ये नदियां समुद्र में पहुंच गई तो जमुना जी का जल नीला है, गंगा जी का जल थोड़ा मटमैला है, कोई गहरी नदी है, ब्रह्मपुत्र बहुत चौड़ी नदी है, सब अलग अलग है ना नदियों का नाम। तो वो क्या? समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में गई तो सब का सब समाप्त। ऐसे नहीं, भिद्येते तासाम नाम रूपे, अपना नाम रूप सब छोड़, ना वहां गंगा रही, ना नर्मदा, ना जमुना, ना ब्रह्मपुत्र, सब नाम अपना छोड़ के, और जो चौड़ी थी, पतली थी, छोटी थी, वो सब छोड़, नाम रूप सब छोड़ करके समुद्रम इत्ते। अब क्या कहोगे फिर वहां पर? जब सब नदियां वहां समुद्र में गई, नाम रूप सब उनका गायब, वहां पर जा करके सब बड़े वाले पानी में मिल गई, तो अब क्या कर रहे हो? कौन सा सागर में घूम रहे हो? समुद्रम इति एवं प्रोच्यते। अब वहां कहते हो हम महासागर में, समुद्र में हम जा रहे हैं, हम समुद्र में नौकायन कर रहे हैं। कौन सा? अरब सागर कि हिंद महासागर?
ये 3 सागर एक जगह पर मिलता है कन्याकुमारी में, और वहाँ पर पानी भी अलग अलग दिखता है, पानी भी अलग अलग दिखता है थोड़ा सा एक कोने पर, वो जहाँ नोक जैसा बना हुआ है। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये तीनों वहाँ पर मिलता है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। देखा है कि नहीं सतीश? वो कोने पर बैठ के नोक पर, पहले हम लोग वहाँ खूब बैठे रहते थे, देखते थे। अब शायद वहाँ पर बैरियर वगैरह लगा दिया, हाँ कुछ खंभे वगैरह, हाँ गए जमाने हो। तो वहाँ पर अब सर अब क्या है, क्या देख रहे हो आप? प्रशांत महासागर देख रहा हूँ, हिंद महासागर देख रहा हूँ, केवल समुद्र। अब नाम रूप उसमें, वो समुद्र के बीच में चले जाओ 10 मील और वहाँ जा कर के देखो कि ए जमुना कहाँ है तू, हाँ तो क्या हो गया, सब उनका उसी में समान। हाँ तो एवं एव उसी प्रकार से, एवं एव अस्य उसी प्रकार से, अस्य इसका परिद्रष्टु किसका, हाँ किसका, परिद्रष्टु ये जो देखने वाला था, परिसमन्तात, परिमाने ये जो देखने वाला था जीव, ये जो षोडश कला, नहीं समझ आया, षोडश कला पुरुषायण, षोडश कला का अभिमानी। परिद्रष्टु कौन है? षोडश कला का अभिमानी, वो जो था कौन, पुरुष। यहां पर जो पुरुष है, जो अब यहां समझो जीव, षोडश कला का अभिमानी इस शरीर में जो है पुरुष, इसका असली घर कौन था? वो समष्टि पुरुष। व्यष्टि पुरुष का असली घर कौन है? समष्टि। तो पुरुषायणा पुरुषम प्राप्य, ये सब के भीतर का जो हम सब 16 कला वाले हैं, हम 16 कला का जो अभिमान करने वाला है मेरे भीतर अहम, वो जीव, ये सब इसका असली घर कौन है? परम पुरुष, समष्टि वाला। पुरुषम प्राप्य, जब उस परम पुरुष को प्राप्त किया तो अस्तम गच्छन्ति, तो ये जीवत तो उसका मिट गया, जीव गया गायब। अब जीव को ढूंढो तो भिद्येते चा असाम नाम रूपे, अब इसका भी नाम रूप खत्म। तो अब क्या कहोगे? अब हमारा जो व्यष्टि पुरुष था वो गायब हो गया, अब क्या बचा? केवल पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, अब वह केवल वही परम पुरुष बचा। और वो जब व्यष्टि भाव मिटा, समष्टि रह गया, तब सा एसो अकलह, अब वो कला वाला नहीं है, मतलब अकल हो गया। अब उससे, हाँ अकल माने बुद्धि, हाँ अकल माने बुद्धि मत समझ लेना। अब उसमें कला और अकल, अब उसमें कोई कला नहीं रही। अमृतो भवति, अब वो अमर हो जाता है। इसको समझाने के लिए आगे का वो मंत्र श्लोक है। सा दृष्टांतः, इस विषय को समझाने के लिए दृष्टांत है। यथा लोक इमा नद्या स्यंदमाना स्रवंत्या समुद्रायणा, यथा जैसे लोक, इस लोक में इमा नद्या बहुत सारी नदियां हैं, स्यंदमाना माने स्रवंत्या प्रवाहित होने वाली, इनका सबका असली घर कौन है? समुद्रायणा, समुद्र। ये समुद्रायणा का देखो, समुद्रायणा का थोड़ा सा विस्तार में बता रहे। समुद्रो आयनम गति आत्म भावो यासाम ता समुद्रायणा, समुद्र ही जिसका घर है, यानी आखिरी गति है, और समुद्र में जाकर के आत्म भाव जिसका हो जावेगा उसी का नाम हो गया समुद्रायण। समुद्रम प्राप्य, ऐसे समुद्र को प्राप्त करके, अरे समुद्र कहते मुद्रा सहित, हम लोग नाम क्या रखे? समुद्र। सा मुद्रा, मुद्रा के सहित, मुद्रा माने नृत्य, नृत्यकार की भाव भंगिमाएं, जो नृत्यांगना है उसकी भाव भंगिमाएं हैं, उसको हम कहते मुद्रा, यही ना। उसी प्रकार से समुद्र के भीतर लहरें उठ रही हैं, तरंगे उठ रही हैं, फेन बुदबुदा उठ रहा है, तो उसका क्या हो गया नाम? ओ मुद्रा। मुद्राओं के सहित जो है उसका नाम हो गया समुद्र। अच्छा, तो ऐसे समुद्र को प्राप्त करके उपगम्य अस्तम, समाप्त हो गया। नाम रूप तिरस्कारम, नाम रूप खत्म हो गया और समुद्र में जाके मिल गई।
तासाम च अस्तम गतानाम भिद्येते विनश्यतो नाम रूपे गंगा जमुना इत्यादि लक्षणे। तासाम च उस जितनी भी जो ये कहा गया था नदियाँ, अस्तम गता नाम जब अपने वहाँ पहुँच गई तो भिद्येते, भिद्येते मतलब विनश्यतो, सब इनका खत्म हो गया, नष्ट हो गया। क्या? नाम रूपे गंगा जमुना इत्य जो अनेक नाम था वहाँ पर पहुँचते मिट गया। तद भेदे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते तद वस्तु उदक लक्षणम एवं यथा अयम दृष्टांत। तद भेदे, अब उनका जितना भेद था सब वहीं में चला गया, तो एक में चला गया सब। तो अब क्या कहा जाएगा? समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। अब क्या कहा जाएगा? केवल समुद्र है। अब उनका नाम रूप गायब हो गया समुद्र। और समुद्र किसको कहा गया? तद वस्तु उदक लक्षणम एवं, यानी पानी है बस, और क्या है? तद वस्तु, समुद्र माने क्या? वहाँ एक वस्तु है, पानी है। उदक लक्षणम एवं, केवल पानी पानी रहे, पानी 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 पानी, जिस पानी का ओर भी नहीं और छोर भी नहीं, अथाह पानी, हाँ बस पानी, उदक लक्षण बस, और क्या है? यथा अयम दृष्टांत, जैसे दृष्टांत दिया नदी का, वैसे नदियां जैसे समुद्र की तरफ गए, दृष्टांत वैसे। उक्त लक्षणस्य प्रकृतस्य अस्य पुरुषस्य परिद्रष्टु परिसमन्तात् द्रष्टु दर्शनस्य कर्तु स्वरूप भूतस्य यथा अर्कः स्वात्म प्रकाशक्य कर्ता सर्वतः तद्वद इमाः षोडश कलाः प्राणाद्याः उक्ता कलाः पुरुषायणाः नदी नाम इव समुद्रः पुरुषो अयनम आत्मभाव गमनम यासा कला नाम ता पुरुषायणाः। चलिए यहाँ तक, ये पंक्ति लंबी है ना। तो एक उक्त लक्षणस्य प्रकृतस्य, ये जो ऊपर के लक्षण वाला प्रकरण था, प्रकृत माने यहाँ पर नहीं, प्रकृत माने प्रकरण, जो प्रसंग चल रहा था, जो प्रसंग चल रहा था 16 कला वाले पुरुष का। तो उक्त लक्षणस्य प्रकृतस्य, ये जो 16 कला वाले पुरुष का प्रकरण चल रहा था, अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का, कौन? परिद्रष्टु, वो जो मंत्र में शब्द था परिद्रष्टु ना, तो परिसमन्तात् द्रष्टु दर्शनस्य, जो चारों तरफ से अच्छी प्रकार से देखने वाला था, ओ 16 कला वाला पुरुष। कारतु स्वरूप भूतस्य, ये जो भीतर कर्ता भाव है इसका स्वरूप भूत, स्वरूप भूत माने 16 कलाओं का अभिमानी, 16 कलाओं का अभिमानी, ये सब का सब उसी में चला जाएगा। यथा, फिर से दृष्टांत दे रहे हैं, यथा अर्कः स्वात्म प्रकाशक्य कर्ता सर्वतः तद्वदिमान, जैसे सूर्य, जैसे सूर्य, क्या है? अर्क माने सूर्य, स्वात्म प्रकाशक्य, सूर्य का स्वभाव है कि सारे जगत को वो प्रकाशित करता है, और जब वो सिमट जाएगा तो अस्त होगा तो अपनी सारी किरणों को अपने में समेट लेगा। यही होता है शाम के समय में अपनी किरणों को, सवेरा हुआ तो किरणों को प्रकाशित करता है और सायं हुआ तो किरणों को अपने में ही समेट लेता है। तो यथा अर्का, जैसे सूर्य देवता है उसी प्रकार से हम कहते हैं सूर्य देवता ने सबको प्रकाशित किया, ऐसे यहाँ पर एक ऐसा पुरुष है जो 16 कलाओं का विस्तार करता है और उसको प्रकाशित करता है, और फिर बाद में उसको सब में अपने में समेट। तो यथा अर्का स्वात्म प्रकाशक, जैसे सूर्य देवता प्रकाशित करते हैं वैसे सर्वतः तद्वत उसी प्रकार से इमाः षोडश कलाः, ये 16 कलाएं जिसमें प्राण आद्य, प्राण है आदि में, पहला प्राण था, उसे उक्ता कला, वो पूरी 16 कलाएं, वो सब का सब पुरुषायणाः, वो सब का सब उस परम पुरुष में जाके मिलेंगी। वह परम पुरुष ही उसका असली घर। ये पुरुषायणा शब्द है मंत्र में। तो इसका देखो कह रहे हैं नदी नाम इव समुद्रः पुरुषो अयनम आत्मभाव गमनम यासा कलाना। तो जैसे
पुरुषायण का अर्थ है नदी नाम इव, जैसे नदियों का असली घर कौन हो गया? समुद्रायण, समुद्र। उसी प्रकार से पुरुषो अयनम, पुरुषों का जो अयन है, आत्मभाव गमनम, सब जा करके वहां पर एकीभूत हो जाएंगे। यासाम है ना, वहां पर बिंदी होनी चाहिए। हाँ, हमारे में बिंदी नहीं। यासाम कला नाम ताप पुरुषायणा, तो सारी कलाएं जहां पर जाके समा जाएंगी वही पुरुष का असली घर है। तो पुरुषम प्राप्य, पुरुष आत्मभावम उपगम्य तथा येव अस्तम गच्छन्ति, उस परम पुरुष को प्राप्त करके और उसके साथ पुरुष आत्मभावम उपगम्य, उसके जैसे समुद्र ही हो गया, जल ही हो गया, तो उसके साथ एक ही भूत हो करके और ये जो 16 कलाएं, 16 कला का अभिमानी, ये सब अस्त हो गया, सब वहां पे जाके मिल गए। जैसे गंगा का प्रवाह नदी और उसका गंगा का अभिमानी गंगा, सब जाके समुद्र में एक ही भूत हो गए, वैसे सब चला जाएगा। भिद्येते च आसाम नाम रूपे कला नाम प्राणादि आख्या रूपम च यथास्वम। भिद्येते, भिद्येते माने सबका सब उसी में जा करके नष्ट हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं, ऐसा कह दो। चा आसाम नाम रूपे, अपनी सारी नाम रूपाओं को, कलाओं को, प्राण आदि आख्या, जितना भी प्राण आदि है सबको अपना ले जा करके उसी में मिटा देगा, समा देगा, उसी में जा करके मिल जावेगा। और भेदे चा नाम रूपयो यद नष्टम तत्वम पुरुष इत्येवं प्रोच्यते ब्रह्मविद् भी। देखो, भेदे चा, ये जितना नाम रूप का भेद था, जितना नाम रूप का और 16 कलाओं का भेद था, भेदे चा नाम रूपयो, ये समस्त नाम रूप का भेद वहां पर क्या हो गया? सबका सब जाके मिल गया। भेदे चा नाम रूपयो हो यत अनष्टम तत्वम, सब नाम रूप 16 कलाएं मिल गई यहां पर। यत अनष्टम, यहां यद नष्टम लिखा है ना था, तो यत अनष्टम, जो नष्ट नहीं हुआ, जो बाकी रह गया, वही तत्व पुरुष इत्येवं, वो कौन हो गया? वो पुरुष कहा जाता है। नाम रूप 16 कलाएं मिट गई, जो बाकी रह गया वही परम पुरुष, इसी को ब्रह्मवेत्ता लोग परम पुरुष कहते हैं। हाँ, ब्रह्मविद् भी, ब्रह्मवेत्ता लोग उसी को परम पुरुष कहते हैं। मतलब जो नाश होने वाला था, जो बना था सो मिट गया, और जो अमिट था, जो बना ही नहीं, वो अपना परम पुरुष है, उसका कभी नाश नहीं है, ना बना ना मिटा। या एवं विद्वान गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग सायेष विद्या ही प्रविलापितासु अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणादि कलासु अकलो अविद्याकृत कला निमित्तो ही मृत्यु तद अपगमे अकलत्वादेव अमृतो भवति तद एतस्मिन् अर्थ एष श्लोक। या एवं, जो इस प्रकार से विद्वान हो, थोड़ी मतलब अपनी भी उसकी प्रज्ञा हो, वही ना, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले, तो थोड़ी अपनी भी बुद्धि जगी हो, विद्वान हो, और गुरुणा प्रदर्शित, गुरु के द्वारा, अब अपने विद्वान का इतना अभिमान ना हो जाए कि हमको गुरु जी की कोई जरूरत नहीं। हाँ भाई, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर ना बन जावे फिलॉसफी का, तो क्या होवे? गुरुणा प्रदर्शित, स्वयं उसका विवेक भी जगा हो और गुरु जी के द्वारा साधना का मार्ग भी समझे। कौन सी साधना का? हाँ, प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग, कला प्रलय मार्ग, इसको कहते हैं लय विद्या। हाँ, किस प्रकार से, जैसे मिट्टी जल में लीन हो गई, जल जो है अग्नि में लीन हो जाएगा, कार्य कारण में लीन हो जाए, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ, तो एक देखो प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग, इसी तरीके से, हाँ, नीति नीति जैसा गुरुजी ने बताया, अपनी मन मर्जी वाला नहीं। हाँ भाई, लकड़ी भी काटना है तो जैसे कहा गया वैसे लकड़ी काटो, दाएं बाएं कुल्हाड़ी मारोगे तो उससे कोई उसका, है ना,
पैर भी कट सकता है और उससे कोई आपका फर्नीचर नहीं बनेगा। जैसे उसने कहा वैसे, ऐसे विद्वान भी हो और गुरु जी ने जैसे बताया वैसे वो लय मार्ग से चिंतन करे, लय विद्या से। कला प्रलय मार्गा सा एस विद्या ही, और इसी विद्या के द्वारा कौन, लय चिंतन के द्वारा प्रविलापित, प्रविलाप उसने सबका प्रविलाप कर दिया। किसका? 16 कलाओं का। कैसे थी? अविद्या काम कर्म जनितासु, अविद्या कामना और कर्म से जो पैदा हुए थे, प्राणादि कलासु, ये प्राण श्रद्धा इत्यादि कलाएं, ये सब जितनी थी ये कैसी थी? अविद्याकृत कला निमित्तो ही, ये सब का सब इनको लय कर दिया। ये जितनी कलाएं थी कैसी थी? अविद्याकृत कला निमित्ता। ये कला जितनी बनी थी कैसे बनी थी? अविद्याकृत थी। अविद्या, इसीलिए इनका नाम है मृत्यु। अविद्याकृत कला निमित्तो ही मृत्यु। अविद्या के द्वारा ये सब बनी, सबके मूल में बैठी थी वो महारानी, कौन? अविद्या, और उसके द्वारा सब बनी, तो इसलिए इसी का नाम हुआ मृत्यु। अब यहां पर वो लगा सकते हो असतो मां सदगमय। तो वहां पर जब उस श्रुति में पढ़ोगे तो वो जो है जपार्थे है, वो जप के लिए है। और वहां पर जो अर्थ प्राय समझते हैं, हे प्रभु हम असत से सत की ओर चलें, प्रकाश अंधकार से प्रकाश, वहां उसका अर्थ बहुत गहन है। असत माने मृत्यु, वहां कहा असद वही मृत्यु। असत कहते हैं मृत्यु को, जो मरण धर्मा है वो असत है। तो मृत्यु के बजाय अमरत्व की तरफ चलें, ये है असत से सत की तरफ। सत माने नित्य, सत माने नित्य, और असत माने जो कभी है ही नहीं। तो वहां पर ये असत में निष्ठा ही मृत्यु है, ऐसा वहां पर विचार किया। हाँ, सब वहां पर है। तो हाँ, अविद्याकृत कला निमित्तो ही मृत्यु हो। तद अपगमे, ये जो मृत्यु था अविद्या से बना हुआ, कलाएं आदि, ये सब तद अपगमे, ये सब मिट गया, तो क्या बचे आप? अकलत्वाद, अब आप कोई कला वाले नहीं रहे। हाँ, लेकिन ये जीव है ना, इसको विशेषता का बड़ा रोग लगा हुआ है। हम कुछ विशेष बनना चाहते हैं, है ना। और विशेष बनने के लिए ही तो जो है, अब जहाँ कहीं शादी होगी बेचारी दुल्हन 4 घंटे बैठी रहती है विशेष बनने के लिए, है ना। आज हमको कहीं जाना होगा तो अगर गए तो, है ना। अरे वो हम भी पहुंच जाते हैं, पता लगा भी दुल्हन नहीं आई है ब्यूटी पर। हाँ, विशेष बन, तो तुम लोग भी विशेष बनने के लिए टाई लगाओगे। हाँ, जूता पहनोगे, काय के लिए? कुर्ता पैजामा पहनोगे, वो भी कुर्ता ऐसा जिस पर क्रीज बनी हो। फिर एक सदरी निकालोगे, जैकेट, है ना। फिर मान लो उस पर शाल भी ओढ़ोगे। तो काहे के लिए? विशेष बनने का इतना रोग लगा है जीव को ना, कि हम कुछ विशिष्ट हो, बस इसी में जीवन कप जाता है। तो कुछ लोगों को वैसे काम होगा तो स्कूटर से जाएंगे, और शादी वादी में जाएंगे तब गाड़ी निकालेंगे, है ना। तो अब काय के लिए? अब भौकाल दिखाना है कि हम थोड़ा सा, हम कुछ विशेष है। ये विशेष बनने का रोग। और आत्मा कैसा है? निर्विशेष है। आत्मा तो बिल्कुल निर्विशेष है। इसलिए हम जैसे हो वैसे रहो। आपको जो जानता है वो जानेगा कि आप फला व्यक्ति हो, और जो नहीं जानता उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो अकलत्वाद, उसमें कोई कला नहीं है, आत्मा में कोई कला नहीं। और चूंकि कला नहीं तो अमृतो भवति, उसको पाने वाला कौन हो गया? अमृत हो गया। तद एतस्मिन् अर्थ, इसी बात को बताने के लिए आगे का ये मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।